तुम्हारी नाराजगी मुझसे, इस गाड़ी से नहीं। ओ भाई, महारानी जी खड़ी क्यों हो? निमंत्रण मिलेगा, नारियल फूटेगा, नौकर चाकर दरवाजा खोलेंगे, तब आओगी महारानी की तरह। चल बैठ आगे। ताऊजी ने गुलाब वाला इत्र लगाया था। सुबह के ठीक 12 बजे थे। नैना की सोसाइटी के स्त्री वाले ने हरे रंग का कुर्ता पहना था और मेरी जेब में 50 का एक मुड़ा हुआ नोट पड़ा था। जी हाँ, वो लम्हा था ही इतना खास कि उसकी हर बारीकी मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उन दिनों आपकी जिंदगी की उस खास लड़की का आपकी कार में बैठना बहुत खास होता था। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता था, फिर चाहे लड़की फ्रंट सीट पर बैठी हो या बैक सीट पर। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे नैना कार में मेरे साथ बैठी थी और सारे घर वाले उसे इस तरह से बाय कर रहे थे जैसे मैं नैना को दुल्हन बनाकर विदा करवाकर अपने घर ले जा रहा हूं। आपकी बच्ची की शादी है, जरूर आइएगा। जरूर जरूर। और घर के सारे सदस्यों को लेकर आइए। अगर एक भी कम आया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कौन है ये लड़का? अरे मैं मिलवाना भूल गई, वो महेश्वरी इंडस्ट्री वाले हैं ना, उनका नाती है। अरे भाई जानते होंगे, अपने प्रगति स्कूल वाले महेश्वरी जी। अरे हाँ, उनको कौन नहीं जानता है। हमारे तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। हमारे उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ले लो बेटा, खाओ खाओ। भुक्कड़। खाओ बेटा खाओ। भाभी जी, ये लड़के को नैना बिटिया के लिए पसंद किया है क्या? ओ भाई, कहाँ सूरज की रोशनी और कहाँ टिमटिमाता हुआ बल्ब। उन दोनों का कोई साथ है? वो दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते हैं। कितना खाओगे? पेट है या कुआं? उस दिन ऐसा लगा जैसे अग्रवाल फैमिली से मैं नहीं बल्कि समीर है। कितना मजा आ रहा था उसे इस सब में, और खासकर खाने में। समीर के बारे में मुझे ये तो पता था कि वो गुस्से वाला है, प्यारा भी है, धोखेबाज है और अक्खड़ भी है, पर ये नहीं पता था कि वो भुक्कड़ भी है। ये उस दिन पता चला। जो कुछ सामने आया गप कर गया, फिर चाहे हलवा हो, समोसा हो, बिस्किट हो, और हाँ, एक बार तो चाय और छाछ दोनों साथ ही पी गया। थोड़ा सा और ठूस ठूस कर खा लेते। अरे ताऊजी, दाई जी, अब अगर वो लोग बोल रहे थे बेटा थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, तो अगर मैंने थोड़ा और खा लिया, गलती की कुछ? नहीं वाह बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम बड़ों की कितनी इज्जत करते हो। और एक ये है करमजली, हमेशा दूसरे के खाने पे नजर लगा के रखती है, और खुद खाती है तब क्या? तब खाना खाना नहीं होता? भगवान झूठ ना बोले, भाभी जी बहुत थक गए हैं आज। कुछ कारण भी बच गए हैं, कल बटवा देंगे। हाँ ले वाह, इस भोलू राम की वजह से हमारे सब काम अच्छे से निपट गए। वो तो है। हाँ ताई जी, वैसे भी पैसों से सारे काम आसानी से ही हो जाते हैं। ओ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। पैसे कमाने पड़ते हैं,
पेड़ पे नहीं लगते पैसे। मम्मी पापा कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे। बेटा तेरे पापा ताऊजी के साथ एयरपोर्ट गए हैं फुल्ला बुआ को लाने। अच्छा। बेला, हाँ? भाई मुझसे आज खाना वाना नहीं बनेगा, तू चढ़ा दे खाना। पता नहीं मन कैसा कैसा हो रहा है। हाँ जाती हूँ। पनीर वनीर बना लेना बेला। जी भाभी जी। तो क्या सब मिलके पागल कर देंगे मुझे। अब ये क्या है? अरे यार क्या, ये चमकी तो छूटती गई है। पापा 1 मिनट, मैं कर देती हूँ। आप हिलिए मत, मैं करती हूँ। अब क्या फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा इसे छुड़ाने के लिए? आप खड़े रहिए पापा, मैं निकालती हूँ। हाँ, बाकी सब होशियार है इस घर में मुझसे। तू भी कहते अब मैं निकालती हूँ। ये साफ कर चेहरा। पापा कल स्कूल में अभिभावक दिवस है, तो आप मेरे साथ चलोगे ना? हाँ ताऊ जी, कल का दिन बहुत खास है। नैना को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा है। अरे वाह मेरी नैना, और तुझे फिसड्डी स्टूडेंट का? नहीं, मुझसे भी ज्यादा फिसड्डी स्टूडेंट्स ना है मम्मी क्लास में। अब इस समीर को ही ले लो, पढ़ाई में ना मेरा साथी है। भगवान ने एक ही नैना बनाई है। अरे बस करो हंगामा। नहीं से कोई पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है क्या जो इतना हल्ला मचा रही हो? और तू हाँ, यहाँ भाई की तबीयत खराब है, एक जरा से अवार्ड में भूल गई सब कुछ। कल अर्जुन के डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। ये ठीक हो जाए, क्रिकेट मैच खेले, ये अवार्ड जीते तो वो अवार्ड बड़ा है मेरे लिए। भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, ऐसे तो मत कहिए बेचारी को। अरे तो क्या गलत कहा मैंने? हाँ, क्या फर्क पड़ता है नैना को एक अवार्ड मिल भी गया तो? अभी पूजा की शादी में किसी ने पूछा क्या उसके अवार्ड्स के बारे में, मार्क्स के बारे में? यही पूछा ना कि घर संभालना आता है कि नहीं? अरे लड़कियों के सारे अवार्ड्स रद्दी वालों के पास जाते हैं कुछ सालों में। सब सिखा रहे हैं मुझे बस। ओ भाई, यहाँ तो कोई शांति से लेटने भी नहीं देता है। कुछ लोग तो पैदा ही हुए ततैये के छत्ते में हाथ देके। अरे बेला जी चाय भी बना देना एक कप। जी भाभी जी। फूला बुआ कौन है? अरे समीर, फुल्ला बुआ मेरे पापा की बुआ जी है। वो ना बॉम्बे में रहती है। आज वो प्लेन से आई है। पता है, मेरी शादी को वो पहले मेहमान है। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी शादी की तैयारी शुरू होगी। हाय राम, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं सच में दुल्हन बनने जा रही हूँ। पूजा दीदी,
आपको आपका मनचाहा दूल्हा मिला क्या? हाँ मिला ना मनचाहा दूल्हा। और अगर मुझे मनचाही दुल्हन चाहिए हो तो उसके लिए क्या करूं? मनचाही दुल्हन? पर तुम तो वैसे भी सलमान खान दिखते हो, तुम तो जिसको भी देखोगे ना वो झट से हाँ कर देगी। मैं हमेशा हॉस्टल या छोटी फैमिली में रहा था, तो मेरे लिए नैना का घर और घर वालों को देखना एक सर्कस से कम नहीं था। हर पल एक नया खेल, कोई जोकर बन के हंसा रहा है तो कोई रिंग मास्टर बन के डरा रहा है, तो कोई रिश्तों की रस्सी पर यहां वहां झूल रहा है। अब एक और नया रिश्ता, फुल्ला बुआ। देखना था कि ये मेरी लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट लाती है। अरे किसी को पड़ी नहीं है कि फुल्ला बुआ बम्बई से उड़कर आ रही है? ऐसा स्वागत करते हैं क्या? हाँ? वापस चले जाओ बम्बई। हाँ? ऐसा क्यों कहती हैं बुआ जी? सब लोग तो आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आइए ना अंदर। थकाई दिया रे, आखिर पहुंच ही गई। अंदर आइए। चलो। अरे क्या अंदर आई है? चप्पल निकाल मेरी, निकाल। संभाल के बुआ, संभाल के। आज ना वो हवाई जहाज वालों ने भी इतना धीरे धीरे उड़ाया, 2 बार डाटा मैंने, तब जाके स्पीड पकड़ी। ओम नमः शिवाय। आहिस्ता आहिस्ता गर्दन आहिस्ता। लाओ बेटे तकिए दो, यहाँ भी लगाओ एक। आराम से आराम से। अरे बीना कितनी मोटी हो गई, हाँ? शादी में मैंने देखा ना, तभी मुझे मालूम पड़ गया कि ये हमारी बहू मोटी होने वाली है। कितना खाना खाती थी। अरे ये गांव की छोरी जब हमारे यहाँ धमकी ना, तभी तो इसे साड़ी भी पहनना नहीं आती थी। हाँ, अरे घी और तेल का फर्क भी नहीं पता था इसे। जब हमारे आई ना, तो बिजली का खंभा देख के ऐसा साष्टांग नमस्कार प्रणाम किया। अब देखो जबान कैसे फर 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 जलाती है। पानी दो बुआ को। ये दादी बुआ से तो ताजी भी डरती हैं। अरे समीर, दादी बुआ से ना सब डरते हैं। अरे प्रीति, जय श्री कृष्ण बुआ दादी। 16 साल की हो गई, लेकिन अभी तक तेरा रंग नहीं निकला, वैसे ही दबा के दबा है। जय श्री कृष्ण दादी बुआ। अरे मेरी नैना, बैठ 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 बैठ, मेरी प्यारी दुलारी। अरे क्या हो गया तुझे? तेरी हंसी क्यों फीकी पड़ गई?
कुछ भी तो नहीं हुआ, सब बढ़िया है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है, बढ़िया। अरे ये कौन है? प्रणाम दादी बुआ। प्रणाम। ये राजकुमार जैसा दिखने वाला तुम्हारा प्रलय तो नहीं हो सकता। बुआ जी वो पहले तो स्कूल गया है ना। बुआ जी ये प्रलय नहीं है, समीर है। अरे जब प्रलय था तो इसे गोद लेने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा नहीं है बुआ जी, ये राजकुमार जैसे दिखने वाले को हमने नौकर रखा हुआ है अपने यहाँ कुछ दिनों के लिए, अर्जुन की सेवा के लिए, क्योंकि इसने अर्जुन की टांग तोड़ी थी और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक अपनी गलती की माफी के लिए इसे यहाँ आना पड़ेगा। मासूम चेहरा और भोली आंखें एक बार मैं माफ कर देती, लेकिन ये राकेश है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अरे कड़क दिल का है, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। हाँ पर दादी बुआ आप तो मेरी मदद कर दोगे ना? हाँ हाँ करूंगी। अरे शादी का मजेदार माहौल, फुल्ला बुआ का तेरे सर पे हाथ, तेरी हीरो जैसी शक्ल, माफी तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ ए नवाबजादे, चलो नाटक बहुत हो गया, काम पे लग जाओ। और तुम्हें भगवान ने जो ये शक्ल दी है ना, और तुम्हारे नाना जी ने जो ये अकड़ दी है पैसों की, दोनों एक दिन खराब न कर दिया तो मेरा नाम भी राकेश अग्रवाल नहीं। हाँ हाँ सबको पता है तेरा नाम राकेश है, चुप बैठ। बुआ मैं जरा ऑफिस के काम निपटा के आता हूँ, आप बैठ। बहू जी ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना हो। जी। पूजा, प्रीति, चलो रसोई में बहुत काम है। ए बीना, तू कहाँ जा रही है? इधर आ। अब बुआ जी वो परले आने वाला है ना, नाश्ता बनाना है। चुप, चला मेरे पैर दबा। हाँ ना, बुजुर्गों की सेवा हंस के किया कर, वरना अगले जन्म में भी ना फूहड़ पैदा होगी। चला। भाई साहब, हो सके तो आप भी हमारे साथ कल स्कूल चलिएगा। ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते हैं, और अगर आप चलेंगे तो नैना का भी हौसला बढ़ेगा। देखो आनंद, ये सब चोचले मुझसे नहीं होते हैं, और एक अकेला मैं क्या क्या करूं? हाँ, शादी काम भी देखो, घर के काम भी देखो, वहां मेरा बेटा अलग बीमार पड़ा हुआ है। नहीं, मैं स्कूल नहीं आऊंगा। और हाँ, ये बाप होने का फर्ज बार बार मत सिखाया करो मुझे, तुम समझे? नए माँ बाप कहाँ से पैदा करूंगा? किसके लिए? पीटीए मीटिंग के लिए। सारे भाई बहनों को तो पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। अरे हाँ यार, ऊपर से वो पंडित कह रही है कि मुन्ना मैंने तुझे अपने पापा से पिटवाऊंगी। अरे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ये कोई बात है यार? समीर, कहाँ खोया यार तू? कहीं नहीं यार, राकेश सर को कुछ भी करके पीटीए मीटिंग में लाना पड़ेगा। पागल हो गया तू? यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है, तुझे राकेश सर की पड़ी है? राकेश सर के लिए नहीं, नैना की खुशियों के लिए। ऐसा लगने लगा था कि मैंने नैना का दिल तोड़कर जो उसे घाव दिया था
उसको कहीं से भी खुशियों की हवा ही नहीं लग पा रही थी। और ऐसे में ये पीटीए मेरे लिए वो जरिया बनकर आया जहां मैं नैना को उसके पापा का प्यार और उनके प्रोत्साहन के पंख दे सकूं। और मैंने ठान लिया कि मेरे होने वाले ससुर जी को पीटीए में लाकर रहूंगा। उनके सफारी सूट और मेरे कॉलर के बीच एक नई जंग छिड़ने वाली थी।